जय श्री कृष्ण दोस्तों। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर कोई आपको नीचा दिखाना चाहता है तो इसका मतलब है कि आप उससे पहले से ही ऊपर हो। कोई अगर आपके अच्छे कर्म पर संदेह करे तो कोई बात नहीं, क्योंकि संदेह सदा सोने की शुद्धता पर ही किया जाता है, कोयले की कालिख पर नहीं। किसी के बुरे वक्त में उसका हाथ पकड़ो, सहारा दो और हिम्मत भी दो, क्योंकि बुरा वक्त तो थोड़े समय में चला जाएगा, लेकिन वो आपको दुआएं पूरी जिंदगी देगा। सलाह, साथ और समय बिना मांगे देने पर अक्सर लोग इसका मूल्य सस्ता ही समझ लेते हैं। सेवा सबकी कीजिए, मगर आशा किसी से मत रखिए, क्योंकि सेवा का सही मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं कि कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजते हैं और कायर व्यक्ति बहाना ढूंढते हैं। याद रखना, मनुष्य अपने व्यवहार से स्वयं ही अपना भेद खोल देता है। भूल होना प्रकृति है, मान लेना संस्कृति है और उसे सुधार लेना ही प्रगति है। याद रखिएगा, समय के पास इतना समय नहीं है कि वो आपको दोबारा समय दे सके। हमेशा अपना सपना बड़े से बड़ा देखो। चांद नहीं मिला तो क्या हुआ, आसमान तक तो पहुंचोगे। मनुष्य सुबह से शाम तक काम करके उतना नहीं थकता जितना चिंता और क्रोध के कारण एक क्षण में थक जाता है। संबंध परमात्मा से अच्छे बनाओ तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी और तुम खुद सबकी जरूरत बन जाओगे। जीतने के बाद तो सारी दुनिया गले लगती है, लेकिन हारने के बाद जो गले लगता है सिर्फ वही अपना होता है। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताओ, क्योंकि जो आज आपके साथ हैं वो कल आपके खिलाफ भी हो सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, सोने से पहले तुम सबको माफ कर दिया करो और तुम्हारे जागने से पहले मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। कोई और तुम्हारी मदद नहीं कर सकता, अपनी मदद स्वयं करो। आप ही खुद के सबसे अच्छे मित्र और सबसे बड़े दुश्मन हो। इंसान को परखने की क्षमता बढ़ाइए, वरना धोखा खाने के लिए हमेशा तैयार रहिए। हे कृष्ण, और कोई माने या ना माने, मुझको यह विश्वास है, जब तक तुम साथ हो सब कुछ मेरे पास है। अगर आप सही हो तो कुछ साबित करने की कोशिश ना करो, बस सही बने रहो, गवाही खुद वक्त देगा। नकारात्मक विचारों का आना तो तय है, परंतु यह आप पर निर्भर करता है कि आप उन्हें कितना महत्व देते हैं। इंसान तब समझदार नहीं होता जब वो बड़ी बड़ी बातें करने लगे, बल्कि समझदार तब होता है जब वो छोटी छोटी बातें समझने लगे। किसी भी व्यक्ति की कोई बात बुरी लगे तो दो तरह से सोचो। यदि व्यक्ति महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ, और बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति को भूल जाओ। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम सब कुछ मुझे सौंप दो, सारा दर्द, सारी परेशानी, और शांत होकर मुझे याद करो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन खुशियों में बदल जाएगा। याद रखना, क्रोध में बोला एक शब्द इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी 1000 प्यारी बातों को 1 मिनट में नष्ट कर सकता है। दुआएं और प्रार्थना
असंभव को भी संभव बना देती हैं। महान व्यक्ति ना किसी का अपमान करता है और ना ही सहता है। ईश्वर हमें कभी सजा नहीं देते, हमारे कर्म ही हमें सजा देते हैं। इसलिए कर्म सोच समझकर करिए। संबंध तो कृष्ण और सुदामा जैसा होना चाहिए, एक जो कुछ मांगता नहीं और एक जो सब कुछ देकर भी कुछ जताता नहीं। याद रखना, मुश्किल वक्त हमारे लिए आईने की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का सही आभास हमें कराता है। जो आने वाला है वो हमेशा गुजरे हुए कल से बेहतर होगा। यही एक सोच आपको जीवन में कभी भी निराश नहीं होने देगी। खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लो, पर गम हमेशा भरोसेमंद के साथ ही बांटना चाहिए। एक बात हमेशा याद रखना, किसी के सामने गिर जाने से ना मोहब्बत मिलती है और ना ही इज्जत। इसलिए अपने स्वाभिमान को जिंदा रखो। कोई अगर आपके किस्मत में होगा तो वो आपके पास खुद ही चला आएगा। दूसरों को हराने का शौक मत रखो, बस खुद को आगे ले जाने की जिद पालो। तुम नीचे गिर के देखो, कोई नहीं आएगा उठाने। तुम जरा उड़ कर देखो, सब आएंगे गिराने। आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को जरूर बदल सकते हैं। जब कोई हाथ और साथ दोनों छोड़ देता है, तब कुदरत कोई न कोई उंगली पकड़ने वाला भेज ही देता है। इसी का नाम जिंदगी है। मुस्कुराकर चलते रहिए। जीवन में कुछ भी करो, बस एक बात याद रखना, अगर सत्य का साथ है तो ईश्वर का साथ है। कर्म वह फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोए ताकि फसल अच्छी हो। जैसे जल द्वारा अग्नि को शांत किया जाता है, वैसे ही ज्ञान द्वारा मन को शांत किया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, धैर्य होना अत्यंत आवश्यक है। माली यदि पेड़ को 100 घंटे से भी सींचता रहे, तब भी फल मौसम आने पर ही आएंगे। यदि हार की संभावना ना हो तो जीत का कोई अर्थ नहीं है। कर्मों का गणित बड़ा ही सीधा और सरल है। कर भला तो हो भला, कर बुरा तो हो बुरा। शरीर जल से पवित्र होता है, मन सत्य से, बुद्धि ज्ञान से और आत्मा धर्म से। जय श्री कृष्ण दोस्तों।